तुम लोगों को जानते हो, तुम लोगों की तैयारी कैसी है तुम लोग जानते हो। तुम्हें पता है तुम 60 ला सकते हो, तुम 65 के लिए मेहनत करो। तुम्हें पता है तुम 65 ला सकते हो, 70 के लिए मेहनत करो। रामबाण बुकलेट के लास्ट में 3 सेट दिए गए हैं क्वेश्चंस के। मैंने जो मैथ्स में दिए हैं वो 3 सेट हैं, ठीक है। 3 सेट हैं पेपर के, तीनों में से किसी भी एक सेट को लेकर बैठना, ठीक है, और उस सेट को 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करना। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। तुमने जितनी मेहनत करी है वो तुम्हारे काम आएगी ही आएगी। हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक बड़े होंगे एंड आई होप तुम लोगों का हिंदी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। जिसका नहीं भी गया तो भाई मायूस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम बाकी के एग्जाम में बेहतरीन करके अपने मार्क्स को अच्छा कर लेंगे और तुम्हारा जो अगला एग्जाम है वो है 1 तारीख को गणित का एग्जाम, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं कुछ चीजें आज तुमसे डिस्कस करने वाला हूं, लगभग 5 चीजें हैं जो मैं तुम लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, जो मैं चाहता हूं कि तुम लोग जिन पर फोकस करो, ठीक है। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि उन चीजों को तुम इंप्रूव कैसे कर सकते हो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखूंगा, मुझे पता है तुम लोगों का एग्जाम है, टाइम ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 5 से 7 मिनट के बीच में मैं इस वीडियो को खत्म कर दूंगा, ठीक है। बट गणित के पेपर में, अब हिंदी का एग्जाम जैसा भी गया, ठीक है। गणित के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाए, ठीक है। पहले तो भाई अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी से मतलब है ना सेट कर लो कि तुम कितने मार्क्स ला सकते हो। अब तुम लोगों को जानते हो, तुम लोगों की तैयारी कैसी है तुम लोग जानते हो। अभी से उस एक्सपेक्टेशन को सेट कर लो कि मैं इतने मार्क्स तो मैं ला सकता हूं, ठीक है। और उससे ज्यादा मार्क्स लाने के लिए अब मेहनत करनी शुरू कर दो। तुम्हें पता है तुम 60 ला सकते हो, तुम 65 के लिए मेहनत करो। तुम्हें पता है तुम 65 ला सकते हो, 70 के लिए मेहनत करो। तुम्हें लगता है तुम 55 ला सकते हो, 60 के लिए मेहनत करो, ठीक है। तुम समझ रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम जितने मार्क्स ला सकते हो उससे ज्यादा के लिए मेहनत करनी शुरू करो, ठीक है। अब देखो यहां पर किस किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। मैं यहां पर कोई अपना आइडिया लेकर नहीं आया हूं, मैं कोई यहां पर तुम्हारे सामने कोई ऐसे प्रॉपर वीडियो बनाकर नहीं लेके आया हूं, नहीं। मैं तुम लोगों को यही बताने वाला हूं कि हम क्या करें कि हम लोगों के मैथ्स के एग्जाम में जो मार्क्स है वो इंप्रूव हो जाए। सबसे पहला भाई, ज्यादा से ज्यादा अभी बोल रहा हूं मैं ये तुम लोगों को, तुम्हारे आने वाला जो 25, 26, 27, 28, 1 तारीख तक का जो टाइम है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मैथ्स का जो पेपर है उसमें तुम्हारे सामने क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई। तुम लोगों को रामबाण बुकलेट दी गई है, ठीक है। रामबाण बुकलेट है, जिसे नहीं पता है कहां से मिलेगी मैं बता देता हूं। पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर जाओ, ठीक है, वहां पर सर्च करो अंतिम वॉर, ठीक है। तुम्हें मिलेगा अंतिम वॉर क्लास 10th 2025, उसमें जाओ, ठीक है। ऑल क्लासेस में जाओगे, फिर नोटिस पे जाओगे तो तुम्हें रामबाण बुकलेट मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की अवेलेबल है वहां पर, मैथ्स की भी बुकलेट है। जाओ, उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज, पेपर के बीच में एक सबसे बड़ी गलती जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे मात खाते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है भाई साहब। मैं जानता हूं, मैंने मैथ्स का पेपर, मेरे खुद के मैथ्स के पेपर में लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन छूटे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं टाइम मैनेज ढंग से नहीं कर पाया था। तुम लोगों ने ये चीज हिंदी के पेपर में भी देखी होगी कि हिंदी का पेपर भी काफी ज्यादा लेंथी आया होगा और तुम लोगों को टाइम मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम हुई होगी। भाई टाइम मैनेज कैसे होगा, टाइम मैनेज कैसे करें, कैसे प्रैक्टिस करें। टाइम मैनेजमेंट की तो कोई भी प्रैक्टिस नहीं होती ना, कैसे करें मैं बता रहा हूं कैसे प्रैक्टिस करनी है। देखो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करो। 3 घंटे की टाइम लिमिट लगाओ, अलार्म लगाओ फोन में। और मैं जितने सेशन लेता हूं मैं सब में ये चीज बोल चुका हूं कि ये चीज कर लो, मजा आएगा तुम लोगों को भी, ठीक है। 3 घंटे का टाइम लिमिट लगाओ, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, रामबाण बुकलेट के लास्ट में 3 सेट दिए गए हैं क्वेश्चंस के। मैंने जो मैथ्स में दिए हैं वो 3 सेट है, ठीक है। 3 सेट है पेपर के, तीनों में से किसी भी एक सेट को लेकर बैठना, ठीक है, और उस सेट को 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तुम आराम से देख पाओगे कि तुम कितनी स्पीड से तुम 3 घंटे में क्या पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। और इससे तुम्हारा पहला वाला जो पॉइंट है वो भी हल हो जाएगा कि तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहीं के वहीं हो जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए तुम कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसे पूरे को 3 घंटे का टाइमर लगाकर सॉल्व करो, ठीक है। तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो अगली चीज आती है वो क्या है भाई, वो है तुम्हारा, अगर मैं बात करूं तो हमने बात कर ली है
टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने बात कर ली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में कि अगले तुम्हें 5 दिन में क्या करना है। तो 5 दिन में इसके अलावा तुम और क्या करोगे भैया, खुद का ध्यान भी रखना। इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। अब तुम कहोगे सर ये कैसे होगा, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, इसका क्या मतलब है? अपने कॉन्फिडेंस पे कैसे काम करें? देख भाई, वो जो तू 3 घंटे का पेपर सॉल्व करेगा ना, वही तेरा कॉन्फिडेंस पे काम करने की चीज है, ठीक है। उसी में तू अपने कॉन्फिडेंस पे काम करेगा। जब तेरे उस पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो तू खुद कहेगा अच्छा मैं यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं, यानी कि मैं एग्जाम में भी कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी देखा, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए इंस्टाग्राम में पेपर के बाद, हिंदी के पेपर के बाद, कि यार सर पेपर बहुत बढ़िया था, हमें आता था पेपर, ठीक है, हम पढ़ के भी अच्छे से गए थे, मैं पूरे साल पढ़ा था, लेकिन मैं पेपर के बीच में डर गया और क्वेश्चन भूल गया, आंसर नहीं लिख पाया। अब इसमें किसकी गलती है? ना पेपर बनाने वाले की, ना पेपर सॉल्व करने वाले की, क्योंकि उसने तो पढ़ाई करी थी अच्छे से, उसकी कोई गलती नहीं है बेचारे की। बट गलती किसकी है? किसी की भी नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। तुमने जितनी मेहनत करी है वो तुम्हारे काम आएगी ही आएगी, ठीक है। इसके अलावा खुद का ध्यान भी रखो, अच्छा खाओ, टाइम से सो, ठीक है। इसके अलावा अपनी नींद पूरी लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया रात को ही सो, मुझे पता है कि रात में शोर शराबा कम होता है तो हम पढ़ाई रात में करना प्रेफर करते हैं, तो रात को पढ़ाई करो, लेकिन दिन में कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी ले लो, ठीक है। अपना 5 से 6 घंटे की नींद पूरी ले लोगे, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सही शेप में रहेगी, तुम आराम से फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तुम लोगों को फोकस के साथ पढ़ाई करनी है तो तुम लोगों को अपनी तबियत का भी, अपने खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और खाने पीने का तो खासकर ध्यान रखना, अच्छा खाना, फालतू का इधर उधर का जंक फूड अगले आने वाले एग्जाम्स के टाइम तक मत खाओ, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा भैया कैलकुलेशन और स्टेप्स क्वेश्चन मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस और स्टेप्स, ठीक है। मतलब जब तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके सारे के सारे स्टेप्स लिखना, प्लीज कोई भी स्टेप स्किप मत करना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैं एक चीज तुम लोगों को बताने वाला हूं, सुनो। 26, 27, 28 और 1, लगातार 4 तारीख, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च। 1 मार्च को तुम्हारा पेपर है, इस दिन भी मैं क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। तुम लोगों के एग्जाम से पहले मैं तुम लोगों को ताबड़तोड़ तैयार कर दूंगा, ठीक है। जहां पर हमारे पास 2 शिफ्ट में क्लासेस चलेंगी, मॉर्निंग वाली और इवनिंग वाली, ठीक है। 26 की मॉर्निंग की शिफ्ट का मैं तुम्हें बता देता हूं। यहां पर हम करने वाले हैं हमारा क्या, टॉप 67 एमसीक्यूज। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं भाई, 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। टॉप 67 क्यों, इसके बारे में वहां बात करेंगे। इसके अलावा 26 को और क्या होने वाला है भाई? 26 को और क्या होने वाला है? 26 को होने वाला है तुम्हारा तगड़ा रिवीजन, ठीक है। तुम्हारे बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं, कुछ चैप्टर्स हम पिछली मैराथन में कवर कर चुके हैं, बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं वो हम यहां पर हमारे कवर करेंगे, रिमेनिंग चैप्टर्स। अब जो मैं बात कर रहा था वो कवर होगी इन दोनों चीजों में। आपकी 27 और 28 में आपकी ये वाली जो चीज है टाइम मैनेजमेंट वाली, की पेपर में क्वेश्चन ना छूटे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस पर काम हो जाए और तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाए जो है उन पर भी तुम्हारा काम हो जाए। ये सब हम करने वाले हैं 27 28 में, क्योंकि 27 में मैं तुम लोगों को कराने वाला हूं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और 28 में मैं कराने वाला हूं तुम्हें एक मॉडल पेपर, ठीक है।
ताकि तुम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करना जान सको, ताकि तुम लोग जान सको कि 3 घंटे में कितना टाइम तुम्हें किस क्वेश्चन को देना है, ठीक है, और तुम टाइम पर पूरा पेपर जो है वो खत्म कर सको। इसके अलावा 1 तारीख को हम कवर करने वाले हैं क्या, हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में, और ये जो हमारा सेशन होगा ये सुबह सुबह ही होने वाला है, ठीक है, ये हमारा सुबह होगा, ये वाला जो सेशन होगा, ठीक है, बिल्कुल सुबह ये वाला कोई सेशन रखेंगे हम, जिसमें तुम जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम के लिए रेडी होकर जा भी सको और एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। बाकी इसके साथ यही तुम्हारा एक पूरा का पूरा प्लान रहने वाला है, यही तुम्हारी एक पूरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जिससे तुम गणित में 70 नंबर ला सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें मिलूंगा सीधा 26 तारीख के तुम्हारे इस सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, टाटा और बाय बाय, ठीक है भाई, चलो मिलते हैं सीधा एग्जाम के लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।